प्रिय छात्रों, डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर्स में आगे के क्वेश्चंस, जैसे मैंने कल आपको उनको एक्सपेंड करना सिखाया था, वो आपने सीख लिया होगा। ये मानकर मैं ये आगे आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस करते हैं ये बता रहा हूँ। ये हैं आपके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये सब आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करने हैं। ठीक, 6 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये आपका 7 है। इसी तरह से ये आपका 8 के 2 पार्ट हैं। ठीक, ये जो आपका a-b, b-c, c-a यहाँ पर भी है, इन्हें साइक्लिक फैक्टर्स कहते हैं। x-y, y-z, z-x। आप देखेंगे तो इसमें क्रम निश्चित है, इसलिए इसको साइक्लिक यानी चक्रीय व्यंजक कहते हैं। उस प्रकार से बनते हैं, इनका एक क्रम अलग प्रकार से सॉल्व करने का है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप इन क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 बातें हमें समझनी है। एक तो गुण धर्मों का प्रयोग करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। तो सबसे पहले दी गई डिटर्मिनेंट को हमने a मान लिया, और देखिए इसमें c का मल्टीप्लाई भी किया और c का डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको a b a c। ठीक, अब देखिए r1 माइनस बी r2 किया तो ये बना। पहले हम ये लिखेंगे कि हमने किया क्या। किताब में उल्टा करते हैं, पहले लिखते हैं उसके बाद बताते हैं कि हमने क्या किया, लेकिन हमें पहले ये शो करना है कि हम करने क्या वाले हैं, फिर हमें ये बताना है कि ये हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये हमारा निकल कर के आया, और चूंकि दोनों रो r1 और r3 समान हो गई इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, दी हुई डिटर्मिनेंट को हमने a माना, बायां पक्ष लेकर के चले, a b c कॉमन ले लिया। देखिए तीनों में a स्क्वायर यहाँ दिख रहा होगा आपको, a है, ऐसे इसमें b b b c c c, तो हमने यहाँ पर a b c कॉमन ले लिया और ये बचा हमारा। उसके बाद ये प्रोसेस आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, इसके बाद कोशिश की जाती है जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि ज़्यादातर मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 किए जाएं, तो वो इन्होंने कॉलम AC2 ये सब जो देखिए जो बाद में लिखते हैं पहले करते हैं वही है। तो R1 प्लस R2 किया है तो ये हुआ है, यानी इसमें R1 प्लस R2 किया है तो ये हुआ है। लिखना आपको पहले है और करेंगे बाद में, फिर प्रसार कर दिया और आपका रिक्वायर्ड आ गया। इसी तरह से ये 8वां क्वेश्चन, 2 पार्ट जैसे मैंने बताया, साइक्लिक फैक्टर्स a माइनस बी। तो इन्हें हम इस प्रकार बनाते हैं कि हमारा कॉमन होकर के यही चीज़ें बाहर निकलें। देखिए a माइनस सी, ये फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये a माइनस सी और b माइनस सी एक साथ कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन, सेम तरीका, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला भी हमें याद होने चाहिए। जब हम उसे एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉमन है, नॉर्मली हमारा यही आएगा, इसमें हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये फिर से अगेन आपका साइक्लिक फैक्टर्स का क्वेश्चन है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये कुछ क्रियाएं हैं, इसके अलावा हम कुछ और क्रिया अगर यदि हमारे मन मस्तिष्क में आती है तो हमें करना चाहिए, करके देखना जरूर चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप यही करें, होना इस प्रकार से चाहिए, सिर्फ ये आवश्यक है, कर तो आप कुछ भी सकते हैं। प्रोसेस फाइनली ये बन जाए बस। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं। अच्छा हो पहले आप इसे खुद कर लें, उसके बाद आगे देखें। मैंने तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको भेज रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है ये, लेकिन पहले आपको खुद करके एक बार देखना चाहिए। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है। ठीक, ये बराबर दायां पक्ष आ गया, इसका अर्थ है कि आपका ये सॉल्व हो गया। सॉल्व करिए, ग्रुप में भेजिए, परेशानी आने पर पूछिए। भारत माता की जय।